रात के ठीक 2:17। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन उस कुएं के पास खड़ा आदमी सो नहीं पा रहा था, क्योंकि कुएं के अंदर से किसी औरत की आवाज आ रही थी। मुझे बाहर निकालो, मैं अभी भी जिंदा हूं, सुन रहे हो ना तुम? उसने नीचे झांकने की हिम्मत की। अंधेरा इतना गहरा कि जैसे नीचे कुछ हो ही नहीं। लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने कुएं के अंदर से एक हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और उसी पल उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि वो हाथ उसका अपना था। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डराएगी नहीं, आपके दिमाग के साथ खेलेगी भी। हरियाणा के एक छोटे से गांव भैरवपुर। साधारण गांव, मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों तरफ खेत। लेकिन इस गांव में एक चीज ऐसी थी जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ कुआं। लोग उसे बस वो कुआं कहते थे। ना कोई नाम, ना कोई इतिहास, बस एक डर। आरव 27 साल का एक पत्रकार शहर से इस गांव में आया था। उसका मकसद था एक वायरल खबर की जांच करना। 20 साल से इस कुएं से आवाजें आती हैं। पहले तो उसे ये बस एक अफवाह लगी, लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गांव के लोग उससे बात करने से बच रहे थे। जैसे ही वो कुएं का जिक्र करता, लोग या तो चुप हो जाते या फिर गुस्से में उसे रोक देते। एक बुजुर्ग ने तो सीधा कह दिया, बेटा, यहाँ कुछ चीजें जानने के लिए नहीं होती, भूल जाने के लिए होती हैं। आरव हंसा। सर, मैं पत्रकार हूं, सच ढूंढना मेरा काम है। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे से कहा, और कुछ सच तुम्हें ढूंढ लेते हैं। उस रात आरव को गांव के एक पुराने घर में ठहराया गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात होते ही कुछ बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं, और फिर उसे पहली बार वो आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत दूर से। कोई है? मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत ठंड है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे कुएं के पास गया। जैसे ही उसने नीचे झांका, उसे लगा जैसे अंधेरे में कुछ हिल रहा है, कोई चेहरा, कोई आंखें। अचानक कुएं के अंदर से एक हंसी गूंजी, धीमी, डरावनी। तुम आ गए, आखिरकार। आरव पीछे हट गया। उसने रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन हैरानी की बात, कैमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन आरव को एक पुरानी डायरी मिली, गांव के ही एक बंद घर में। डायरी मीरा की थी। उसमें लिखा था, मुझे डर लगता है, वो मुझे देख रहा है हर वक्त। अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना वो मुझे ले गया। वो कुएं में रहता है। आरव का दिमाग घूम गया। वो कौन? क्या मीरा खुद कुएं में कूदी थी, या किसी ने उसे धक्का दिया? जैसे जैसे आरव गहराई में गया, उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक है। उस रात आरव ने आखिरी बार कुएं के पास जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और उसका दिल रुक गया। वहां वो खुद खड़ा था, उसी कपड़ों में, उसी चेहरे के साथ। दूसरा आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। असली आरव चिल्लाया, तू कौन है? लेकिन जवाब देने के बजाय दूसरा आरव धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ा और उसमें कूद गया। अचानक असली आरव को लगा जैसे जमीन खिसक गई। उसका सिर घूमने लगा और अगले ही पल वो खुद कुएं के अंदर था। अंधेरा, ठंड और सड़न की बदबू। आरव ने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन ऊपर कुछ नहीं था, जैसे वो किसी अंतहीन गहराई में फंस गया हो। फिर उसने उसे देखा, मीरा, सफेद चेहरा, खाली आंखें, टूटा हुआ शरीर। वो उसके सामने खड़ी थी और धीरे से बोली, तुम भी फंस गए। आरव कांपते हुए बोला, तुम जिंदा हो। मीरा हंसी, एक डरावनी टूटी हुई हंसी। जिंदा नहीं, मैं तो बस यहां की एक और आवाज हूं। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, सैकड़ों आवाजें, मदद मांगती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई।
और फिर उसे सच पता चला। ये कुआं कोई साधारण जगह नहीं थी। ये एक फंदा था, एक जाल जो लोगों को अपने अंदर खींचता था और उनकी आत्मा को कैद कर लेता था। हर वो इंसान जो इस कुएं के पास ज्यादा देर रुका या जिसने इसकी आवाज सुनी, वो धीरे धीरे खुद को खो देता था और फिर उसकी जगह कोई और ले लेता था। आरव समझ गया कि अब वो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चिल्लाया, मुझे बाहर जाने दो। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, गहरी, भारी, तुम पहले ही जा चुके हो। अचानक आरव को याद आया वो पल जब उसने कुएं में झांका था, जब उसने अपना ही हाथ देखा था। असल में वो उसी समय मर चुका था और अब वो भी इस कुएं का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह गांव में एक नया आदमी आया, एक और पत्रकार, उसी कहानी की जांच करने। वो कुएं के पास गया, नीचे झांका और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, भाई मुझे बाहर निकालो, मैं अभी भी जिंदा हूं। उसने नीचे देखा और अंधेरे में उसे एक चेहरा दिखा, डरा हुआ, मदद मांगता हुआ। वो आरव था और जैसे ही नए आदमी ने पीछे मुड़ा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। रात के ठीक 2:17 फिर से। अगर आपने यहां तक देखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और याद रखना, अगर कभी किसी सुनसान जगह पर किसी अंधे कुएं से कोई आवाज आए तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो आवाज आपकी नहीं, लेकिन अगली बार वो बन जाए।